सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे डीएलआर सेक्शन की। अब बचे हैं मुश्किल से 20 दिन। तो अब हमें क्या करना है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि मेरे 98.92% आए थे, तो ये वीडियो मैं बना सकता हूँ, आपको ज्ञान दे सकता हूँ। ठीक है। सो डीएलआर में है ना, देखो सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन बेस्ड सेक्शन नहीं है ये क्वांट्स की तरह। इसमें लॉजिक्स भी चाहिए अपन को, स्ट्रक्चर भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए और अच्छी सेलेक्शन भी चाहिए। तो देखो, आपको डेटा को देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। डेटा को ऑर्गेनाइज करना सीखना है कि किस तरीके से हमें इसको अप्रोच करना है। हर क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका अलग होता है। ठीक है। तो कैट के डीएलआईएस सेट्स का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे रहता है कि 4 सेट या 6 सेट आ जाते हैं और उनमें क्वेश्चन रहेंगे या तो 4 या 6 या 2। ठीक है। कुछ भी हो सकता है, हर साल अलग अलग चीज़ें करते हैं ये लोग। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दोगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है। लेकिन ऐसा है कि आपको सॉल्व करने पड़ेंगे सिर्फ 2 या 3 सेट। अगर बहुत इजी आ गया तो 3, 3.5, 4 सेट अगर आप कर लेंगे तो 95% प्लस भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब एकदम डिफ़िकल्ट आता है तब तो देखो, 2 सेट्स में ही इंसान 99 के पास में होता है, या 95 प्लस तो पक्का ही होता है। इसलिए ये वही है, डिफ़िकल्टी लेवल पे डिपेंड है कि कितने सेट बनाने हैं। तो दिमाग पे ये बना के मत लेके जाना कि मैं तो सिर्फ 2 ही सेट करूँगा, मेरे 95 प्लस आ जाएंगे। नहीं, जितने उस टाइम आपको लगते हैं बन सकते हैं उतने बनाने की कोशिश करो। उस माइंडसेट से मत जाओ कि 2 ही बनाने हैं, 3 ही बनाने हैं या मुझे 5 बनाने हैं। ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं जाना है, फ्लेक्सिबल रहना है। क्योंकि यहाँ पे ना सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, सिर्फ अटेम्प्ट करना मैटर नहीं करता है। तो देखो, सिंपल सी बात है, आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा आपको प्रिपरेशन से पहले। दैट इज़ वेराइटी ऑफ सेट्स प्रैक्टिस की। भाई वेराइटी सबसे ज़्यादा हो आपके क्वेश्चंस करने की, मतलब एक ही टाइप के आप सेट्स करे जा रहे हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आने वाली है। और अप्रोच लर्निंग, मतलब आपको हर बार डिफरेंट अप्रोच नहीं करना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ चुका है। तो अप्रोच एकदम परफेक्ट तरीके से करो कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच किया जाता है। ठीक है। एंड लास्ट है सेट सेलेक्शन स्किल्स। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जो सेट अपन को नहीं करना चाहिए उसमें अपन लग जाते हैं और उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं 15-20 मिनट, और उसके चक्कर में अपना ना वो सॉल्व होता है और आगे भी अपन थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, एंजाइटी आ जाती है। तो ये सब अपन को नहीं करना है, अच्छे से सिलेक्शन करना सीखना है। ठीक है। सो डेली बेसिस पे आप 1.5 से 2 घंटे देंगे तो भी अब काम चलेगा, क्योंकि देखो कंसिस्टेंसी रखनी है अपने को और कुछ नहीं। और 20 दिन है तो ज़्यादा लोड भी लेना नहीं है अपने को, क्योंकि अपन को तीनों सेक्शन को रिवीजन के बेसिस पे चलाना है एकदम अच्छे से। ठीक है। तो देखो, अभी जैसे 20 दिन है तो पहले 5 दिन आप ये कर लो कि यार 2 सेट बना रहे हो प्रीवियस कैट से या पास्ट ईयर मॉक से। मैं तो ये कहूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, 2-3 सेट्स बनाते रहो डेली बेसिस पे। ठीक है। अब आपको मैं ऐसे 5-10 दिन का नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे 20 दिन का बता दूंगा आपको। ठीक है। कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते रहो आप, और प्रीवियस ईयर के जो मॉक्स हैं उनके सेट्स लगाते रहो। और सिंपल सी बात है, अगर आपका अरिथमेटिक बहुत अच्छे से हो चुका है ना क्वांट्स में, तो डीआईएलआर में डाटा इंटरप्रिटेशन आपका एक तरह से सॉर्टेड है। अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन के जो कंसेप्ट है वो सीख लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट में अप्लाई वही होगी, परसेंटेजेस, रेशियोज़। और अगर आपको अरिथमेटिक आता है तो डाटा इंटरप्रिटेशन, मेरे साथ तो यही हुआ था, डेटा इंटरप्रिटेशन मेरा इसी वजह से अच्छा हुआ था। ठीक है। एंड टेबल बनाने का प्रैक्टिस शुरू करो। लाइक डेटा किस तरीके से क्लीन तरीके से, स्ट्रक्चर के तरीके से अपन कैसे अप्रोच करें क्वेश्चन को, कि सारे पॉसिबिलिटीज़ जो है अपन निकाल पाएँ और एकदम परफेक्ट तरीके से जल्द टाइम, मतलब कम टाइम में अपन सॉल्व कर सकें। ठीक है। एंड सेट को सॉल्व करने से पहले 1 मिनट स्कैन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेलेक्ट करना है कौन सा सेट उठाना है। ऐसा नहीं कि बस पहला सेट है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, चलो बिना पढ़े लग जाओ तो, क्योंकि ये हमको आता है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। पहले अच्छे से समझो कि कौन सा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, आपने पहले इस टाइप का किया नहीं किया, ये टॉपिक आपको आता नहीं आता। ठीक है। फिर हमको क्या करना है, देखो टाइम एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है कि मतलब जो अब स्लॉट तो मिल चुके हैं, तो स्लॉट के हिसाब से आप बैठना चालू कर दो। उस स्लॉट पे आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। और डीआईएलआर अगर आपको इम्प्रूव करना है तो सेक्शनल टेस्ट दो उसी टाइम पे, ताकि आपको एक हैबिट बन जाए बैठने की। क्योंकि लाइक 2 घंटे बैठना इज़ नॉट ईजी टास्क। ठीक है। लाइक डीएलआर में तो 40 मिनट आपको जो ऐसे बीतेंगे टाइम पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। क्योंकि उसमें आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 15 मिनट लगा सकते हैं। दैट इज़ नॉट रॉन्ग, बट ठीक है यार, आपके टारगेट पे डिपेंड है। अगर आप ज़्यादा परसेंटाइल लाना चाहते हो तो आपको कम टाइम लगाना पड़ेगा एक सेट पे। ठीक है। स्किप करना आना चाहिए। एंड आइडेंटिफाई करो कि यार आपका स्ट्रॉन्ग सेट है कौन सा, कौन से टॉपिक एकदम आपके फुल बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपको आता है, उनको पकड़ो। जो भी आपको अगर सामने दिख रहे हैं कि हाँ ये टॉपिक तो मेरे को आता है, तो ये टॉपिक का क्वेश्चन तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा। लेकिन ऐसा भी ना हो कि एकदम डिफ़िकल्टी लेवल हाई है उसकी, फिर भी बनाने बैठ रहे हो। ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं करनी। और
तो देखो इसमें ना मॉक टेस्ट आप दोगे, सेक्शनल टेस्ट दोगे, एडिशनली उसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से रिसोर्स आप ट्राई कर सकते हो अभी लास्ट के 20 दिन में। दैट इज़ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज़ है क्रैको की, हर ईयर आती है, तो वो सॉल्व कर लो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और लाइट्स ग्रिड की भी एक पड़ी है जिसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मतलब रिवीजन हो जाएगा आपका, और कुछ नहीं। अगर आपने नहीं किया है, मतलब ऑलरेडी पढ़ रखा है तो ठीक है, और अगर नहीं किया है तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि वो कंसेप्ट अच्छे से सिखा देंगे, एक एक जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो रिपीटेटिव आते ही हैं। ठीक है, पुरानी वीडियो है बट आज भी रेलेवेंट मैं मानूंगा उसे। ठीक है, एंड उसके बाद अपने एक्यूरेसी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, अटेम्प्ट रेट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है अपन को डीएलआर में। हाँ, अगर आप 99+ लेके आना चाहते हो तो प्लीज़ अटेम्प्ट और एक्यूरेसी का बैलेंस बना के रखो। ऐसा नहीं एक सेट पे 20 मिनट लगा रहे हैं, एक सेट पे 10 से 12 मिनट लगाने की कोशिश करो, या 15 मिनट के अंदर अंदर करने की कोशिश करो। ठीक है, ये भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर अंदर करने की कोशिश करना, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, और ओवर प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि मेंटल फटीग अब अपन को चाहिए नहीं। 20 दिन है, चिल रहते हुए दिमाग में एनजाइटी, नर्वस, डर, कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं आनी चाहिए। अपन को बस लगे रहना है और बस आई एम आना है। ठीक है, जो अपने गोल्स है वो अचीव करने हैं। देन हम बात करते हैं कि यार डीएलआर टफ होता है, लोगों को ये लगता है डीएलआर टफ है, बट रियलिटी में ऐसा है कि अनसर्टेनिटी है उसमें, लेकिन टफ नहीं है। उसको हैंडल करना आप सीखो। वो कैसे होगा, जब आप है ना लाइक सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट कंटिन्यूस बेसिस पे देते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, प्रैक्टिस होती रहेगी, तो आपको वो नर्वसनेस और उधर फील होनी ही नहीं है जब आप कैट देने बैठे हो, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में 20 दिन रहे हो, या जो लोग पहले से दे रहे हैं उनको तो काफ़ी टाइम हो गया है कि हाँ भाई उस एनवायरनमेंट में बैठ रहा हूँ, तो उनको एक हैबिट बन जाती है कि हाँ ठीक है, कैट एग्ज़ाम आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मॉक्स दे ही रहा था, सेम ही है ये। बस इस मैंटेलिटी से जाओ। ऐसा नहीं कि यार कैट एग्ज़ाम है मेरा तो मैं कैसे करूँगा, अरे जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो वैसे दे दो जाके। बस माइंड को शांत रखना है और कुछ नहीं। एंड अगले 20 दिन बस शांत और मेहनत लगी रहनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।